बेटा चुप, बेटा चुप। अरे कोई दूध की बोतल लगाओ इसके मुंह में। अरे भाई कोई दूध की बोतल लगाओ इसके मुंह में। 10 मिनट तक बोलना नहीं चाहिए ये बिल्कुल भी। इस देश में हर दूसरा आदमी बिजनेस गुरु बना हुआ है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, हर आदमी ज्ञानचंद और रायचंद बना हुआ है, जिसे देखो मुफ्त में ज्ञान पेल रहा है। भाई हमको सलाह मत दिया करो यार, हो सके तो कुछ पैसे वैसे भेज दिया करो। खुद का कच्चा फटा हुआ मिलेगा, लेकिन तुम्हें करोड़ों के बिजनेस का आइडिया बता देंगे। कंग्रेचुलेशंस, बस कुछ ही दिनों में आप सब करोड़पति बनने वाले। आपने कभी गधे का दूध पिया है? गधे या तो सामान ढोते हैं या दुलत्ती मारते हैं। मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूं, सोच के बताओ गधे से कोई बिजनेस किया जा सकता है क्या? 1 2 सोच पाए? नहीं सोच पाए, लेकिन इस आदमी ने गधे से करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस आइडिया दे दिया, वो भी मुफ्त में। तो चलिए पिक्चर शुरू करते हैं। क्या भाई गधे के दूध को बेच के पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। सोचो सुबह सुबह आपके घर के आगे लोगों की ये लंबी लाइन लगी पड़ी है, लोग टूट के पड़ रहे हैं भाई। इधर आपके आंगन में गधे ही गधे खेल रहे हैं, कोई गधा इधर से आ रहा है, कोई गधा उधर से आ रहा है, कुछ गधे अटकेलियां कर रहे हैं। सुबह सुबह आप गधों को प्यार से सहला रहे हैं, गधे भी पूंछ हिला हिलाकर अपना प्यार दिखा रहे हैं। ये सपना नहीं है, इसके मुताबिक ये स्टार्टअप आइडिया है और बिल्कुल सच है। गधे का दूध जो है वो 1000 रुपए लीटर बिकता है। भाई आप डोंकी मिल्क को बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अभी इस बिजनेस पे अंबानी अडानी की नजर नहीं पड़ी है, तो इस बिजनेस को शुरू करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। भाई डोंकी मिल्क जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अंबानी अडानी की नजर इस पर नहीं पड़ी है। आजकल हर ज्ञान देने वाला अंबानी अडानी का उदाहरण देने लगता है। अब है गधे के दूध का बिजनेस करेंगे वो, बस यही एक काम बाकी रह गया है उनके पास। अब है खुद क्यों नहीं कर लेता ये बिजनेस, अगर इसमें इतना ही पैसा है तो। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये दूध स्किन के लिए अच्छा होता है। पता नहीं कौन सी स्किन के लिए अच्छा होता है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ हेल्थ के बेनिफिट जोड़ दो। ये तो कैंसर का ट्रीटमेंट बताना भूल गया, नहीं तो ये कहता गधे के दूध से कैंसर भी ठीक होता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सोचो इसने अपने गधे के दूध को कहां पहुंचा दिया है। ये सपने देखने लगा है। बड़े बड़े ब्रांड इसके गधे के दूध के आगे फेल हैं। बड़ी बड़ी हीरोइन इसका गधे का दूध पी रही हैं। अबे क्या पिया था तूने? नीम के पत्ते या नर गधे का दूध पिया था? तो इस बिजनेस को शुरू करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। भाई आपको इस बिजनेस में एक एक्सपीरियंस दोस्त की जरूरत होगी जो गधे का दूध निकालेगा, क्योंकि भाई जब गधे का दूध निकाल रही होती है तो वो गधा जो है वो लाते बहुत मारता है, तो इसीलिए आपको एक एक्सपीरियंस दोस्त की जरूरत पड़ेगी। भाई आपका ये गधे का दूध बड़े बड़े ब्रांड्स की छुट्टी कर देगा, जैसे नाइका, लैक्मी, शुगर कॉस्मेटिक जैसे। भाई आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट इस हिसाब से करनी है कि बड़ी बड़ी हीरोइन शूटिंग पे जाने से पहले आपका डोंकी मिल्क पी के जाए। भाई गधे का दूध जो है स्किन पे ग्लो लाता ही है और इसके साथ साथ ये एज को बढ़ने से रोक देता है। भाई आपको अपना प्रोडक्ट कॉलेज और शादी के बाहर लगाना है, ताकि जो भी बंदा पार्लर नहीं जा पाया है वो आपका दूध पी के अपने चेहरे पे निखार ला सकता है। अबे गधा बुद्धि महाराज, बस करो। ऐसे बिजनेस आइडिया पब्लिक में नहीं बताते, नहीं तो हर आदमी अमीर हो जाएगा। और कौन सी हीरोइन को तू गधे का दूध पिलाना चाहता है? क्या कहा था? ये गधे का दूध स्किन पर ग्लो लाता है और एज बढ़ने से रोकता है। अब ये मत कह दियो कि वाइग्रा की जगह गधे का दूध पी लो, रात भर खोदते रहोगे। स्कूल कॉलेज के आगे गधे का दूध बिकना चाहिए? ओ भाई माफ कर, तू खुद पी गधे का दूध, हो सके तो सांड का दूध भी पी लियो। रुको जरा, सब्र करो। इसने जो बिजनेस आइडिया दिया ना, मन कर रहा अपने बाल नोच लूं। इसने कोई धंधा नहीं छोड़ा, तेल चटाई से लेकर लोगों को सुबह सुबह रगड़ने तक का। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पता नहीं है कौन से दिमाग से सोचता है, ऐसे बिजनेस आइडिया बताता है ना कि आपका मन करेगा बस भाई बस अपनी चोंच बंद कर ले। और मूर्खानंद ये और बोलेगा कि अपने दोस्तों को साथ में ले लो। भाई दोस्त पीटने लगेंगे अगर इसका बिजनेस आइडिया बता दिया तो। तुम खुद ही देख लो इसका दूसरा बिजनेस आइडिया। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसके हाथ मुलायम हो। भाई सुबह सुबह आपको और आपके दोस्त को निकल जाना है लोगों के घर पे और वहां पे जाके उनको नहलाना है। अब ऐसा दोस्त कहां से लाऊं जिसके हाथ मुलायम हो? सुबह सुबह लोगों के घर जाना है, उनको नहलाना है। लोगों को नहलाना, उनकी पीठ रगड़ना और ना जाने लोग नहाते नहाते क्या क्या रगड़ने के लिए बोल दे। अबे ऐसा कोई करता है क्या?
सोचो सुबह सुबह दो लोग गलियों में जाएं और आवाज लगाएं, ये नहलाने वाला, ये नहलाने वाला, ये 30 रुपए में पीठ रगड़वा लो पीठ, ये 30 रुपए में पीठ रगड़वा लो, ये 40 रुपए में छाती रगड़वा लो छाती, ये 80 रुपए में कूल्हे रगड़वा लो कूल्हे। इतने में एक आदमी आए और बोले हिलाने के कितने पैसे लेगा भाई, सारे बिजनेस की वही लंका लग जाएगी। वैसे लड़के इतने बेरोजगार है, लड़कियों को फ्री में भी नहला देंगे। बॉडी वॉश, और आपको झाग बना के वहां पे डालना है पानी। झाग बना के वहां डालना है पानी। गौर करो इसके शब्दों पर, झाग बना के वहां पर पानी डालना है। पहले चटाई वटाई का बिजनेस करता था क्या? ये आइडिया आते कहां से है? झाग बनाकर वहां पानी डालना है ताकि बदबू ना आए। ये और बता दे लोगों के बाल धोने के कितने पैसे लेने। आज तू नहलाने के लिए बोल रहा है, कल तू कहेगा लोगों का हिलाना है, एक बार हिलाने के 50 रुपए ले लो। अबे हट यार, लोगों को बिजनेस बताने नहीं हंसाने आया है, और नहलाते नहलाते किसी ने पेल दिया तो। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए। और भाई आप अलग अलग साइज के बंदों से अलग अलग रेट चार्ज कर सकते हो। जैसे 6 फुट के बंदों से 60 रुपए, 3 फुट के बंदों से 30 रुपए। भाई एक दिन में आपको नहलाना है 100 बंदों को, और एक बंदे से एवरेज लेते हैं 50 रुपए कमाए, तो आपने दिन का कमाया 5000 रुपए। भाई 2500 आपके, 2500 आपके दोस्त के। अबे गरीबों के अमनदीप महेश्वरी अलग अलग साइज के बंदों से अलग अलग चार्ज करना है। मतलब 6 फुट के बंदों से 60 रुपए, या ये 6 फुट की नहीं 6 इंच की बात कर रहा है। इस आदमी को बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, इसे पता है या तो 6 इंच का मिलेगा या फिर 3 इंच का मिलेगा। इसी के चलते इसने अलग अलग साइज के अलग अलग रेट तय कर रखे हैं। 6 इंच के 60 रुपए, 30 इंच के 30 रुपए, मतलब 10 रुपए प्रति इंच। एक दिन में 100 बंदों को नहलाना है। भाई ये आदमी बेरोजगारों का मसीहा है भाई। मसीहा मोहब्बत के मारों का है, क्योंकि ग्लो तभी है। जल्दी जाके इस बिजनेस को आज ही शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है लोगों ने नहाना बंद कर दिया है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है लोगों ने नहाना बंद कर दिया है। ठंड की वजह से लोग तो नहा नहीं रहे। अब कोई उनके घर जाके उनके उंगली करेगा कि नहा भूतनी के। वो आदमी जो ऐसी तैसी करेगा ना, नहाना भूल जाएगा जो ये बिजनेस शुरू करेगा। ये दुनिया को बिजनेस बता रहा है ना, मैं भी इसे एक बिजनेस बताता हूं। तो ऐसा कर, कई लोगों को कॉन्डम पहनने नहीं आते, जा और कॉन्डम पहनने में उनकी मदद कर। अगर एक आदमी से 100 रुपए चार्ज किए ना, तो चढ़ाने हैं कम से कम 100 आदमी को कॉन्डम। इस हिसाब से पूरे दिन के कमाए 10,000 रुपए। अब रातों रात करोड़पति हो जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये आदमी करोड़ों रुपए की बात तो ऐसे करता है जैसे लोगों के घर पे औने कोने में ही करोड़ों रुपए पड़े हों। इसको लगता है हर आदमी लंच और डिनर में नोट ही चबाता है। अबे घर वाले डांटते नहीं है क्या? क्यों गरीबों का मजाक उड़ाता है? भाई अगर आप भी अपनी खुद की एक एरोप्लेन की कंपनी खोलना चाहते हो तो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी? भाई सबसे पहले आपको 2 हवाई जहाज खरीदने हैं। भाई एक हवाई जहाज जो है 700 करोड़ रुपए का आता है, तो भाई 2 हवाई जहाज आएंगे 1400 करोड़ रुपए के। 700 करोड़ के 2 प्लेन खरीद लो, टोटल 1400 करोड़ रुपए। अबे 1400 करोड़ रुपए तो ऐसे बोल रहा है जैसे 1400 करोड़ रुपए नहीं, लोगों की छाती के बाल हों जो सबकी छाती पे उग रहे हैं। भाई हमारे सपने में भी नहीं आते 1400 करोड़ रुपए। लोगों के पूरे घर की कीमत नहीं होती 1400 करोड़ रुपए। तुझे क्या लगता है हर आदमी अंबानी अडानी है? कितनी जीरो होती है 1400 करोड़ रुपए में, पता भी है? भाई उसके बाद आपको हायर करनी है 2 पायलट। भाई एक पायलट को आप 10 लाख रुपए की सैलरी दोगे तो 2 पायलट की सैलरी हुई 20 लाख रुपए। क्या बोला? 2 पायलट हायर करने हैं, एक पायलट की सैलरी 10 लाख रुपए। यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है। अबे हमें ही कोई हायर कर ले, 10 लाख छोड़ कुछ भी दिला दियो। भाई एक दिन का हवाई जहाज में तेल लगेगा 1 लाख रुपए का। क्या हवाई जहाज में तेल लगेगा 10 लाख रुपए का? तुझ में कितने का तेल लगेगा? रुपए का। एक एरोप्लेन में एक बार में 300 यात्री सफर करते हैं। भाई आप एक बंदे की टिकट रखनी है, आपको 10,000 रुपए, 300 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 30 लाख रुपए। भाई आपने एक दिन का कमाया 30 लाख रुपए। भाई इस हिसाब से आपने दिन की 5 ट्रिप भी मार दी तो आपने टोटल कमाया 1.5 करोड़ रुपए। जितने भी बिजनेस गुरु है ना, ये तुम्हारे सामने गुणा भाग करके ऐसी रकम रख देंगे जो करोड़ों में होगी। सुनने वाले की आंखें और दोनों फट जाती हैं। फिर रात को उसे नींद नहीं आती है, बिस्तर पे पड़ा पड़ा बिजनेस कर रहा होता है बेचारा, और सुबह उठ के 9 बजे ड्यूटी पहुंच जाता है बेचारा। इंटू इजिकल टू करके चांद पर पहुंचा देते हैं ऐसे लोग। खुद बीड़ी फूक रहे हैं धरती पर, वो भी मांग के। अभी मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनी है जो एरोप्लेन बेच रही है, एक बोइंग और एक एयरबस। इस बिजनेस को आज ही शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल जाएगा तो लोग इस बिजनेस पे कूद जाएंगे और आपका सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। अबे खुद क्यों नहीं कर दे ये बिजनेस? नहीं चाहिए भाई प्रॉफिट। आ जाते हैं ज्ञान झाड़ में।
अबे साले कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब कुछ लोगों ने मोटिवेशन को धंधा बना रखा है, जिनकी बातें तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। हाँ, उनकी शक्ल देख के तुम डिमोटिवेट और हो जाओगे। जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन तुम्हारे अंदर बचा होगा ना, वो भी पाताल में चला जाएगा। Not faith perfection, because more mistake now, more success later. Oh my God! Wow! ये लोग सुबह सुबह उठते हैं और गूगल से एक कोट निकालते हैं और उसे कैमरे के सामने पढ़ देते हैं और बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगा देते हैं, टा 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 टा। और मजेदार बात तो ये है, पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती। मोटिवेट तो बाबा जी का घंटा होगा कोई। Until you accept the pain of discipline. So, embrace discipline because it is the gateway to achievement. माननीय प्रेरक वक्ता, कृपया आप अपने विचार स्पष्ट हिंदी में व्यक्त कीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है। आपकी अंग्रेजी मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के मस्तक के ऊपर से निकल जाती है। आपकी अंग्रेजी समझने में हमें विशेष परिश्रम करना पड़ता है। धत साले, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। तेरी अंग्रेजी समझ में नहीं आई किसी को। लोगों ने उस बच्चे की भाषा समझ ली जो 10 रुपए के तुरतुरे दे दो, 10 रुपए के तुरतुरे दे दो, तुरतुरे मांग रहा है जो, कुरकुरे मांग रहा है जो। 10 रुपए दे तुरतुरे, 10 रुपए दे तुरतुरे, 10 रुपए दे तुरतुरे की चीज है? तुरतुरे। अरे पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, अरे पानी में गिरने से कोई नहीं मरता। पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। अरे पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। मरता इंसान तब है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियां या परेशानियां कभी समस्या नहीं होती। समस्या तो तब होती है जब हमें उससे निपटना नहीं आता। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हाँ भाई ठीक है, हमको पानी में गिरना नहीं आता, हमको तैरना नहीं आता, हमको परेशानियों से लड़ना भी नहीं आता। ये माइक और हारमोनियम लेके तो ऐसे बैठा था, मुझे लगा गाना गाएगा। चलो अब हमारे पीटी वाले सर का डांस देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, इसलिए कहीं कोई हेट ना फैलाए।